जो भी रेडी लेंथ होगा लंबाई के साथ आपको 1 इंच प्लस करना है। मेरा 14.5 था तो 15.5 लिया। शोल्डर आप 6 या पौना 6 तक ले सकते हो और आर्म होल भी उतना ही लेना है जितना शोल्डर उतना। चेस्ट का चौथा भाग 38 का चौथा भाग है 9.5 इंच और कमर यानी वेस्ट का चौथा भाग 32 का चौथा भाग है 8 इंच। 1 इंच लेंगे बैक पार्ट में टक्स देने के लिए और 1.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा। जो भी आर्म होल है उसको हम आधा कर लेंगे और कॉर्नर से 1 इंच मार्क कर कर इस तरह से हम गोलाई दे देंगे। तो आर्म होल का मेजरमेंट हो गया। और नेक का चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच या 2.75 इंच ले सकते हो बेल्ट के डोरी के साथ, नहीं तो थोड़ा कम ले सकते हो। और लंबाई आपको यानी गहरा जो भी आप लेना चाहते हो 9.5 या 10। मैं यहाँ पर स्क्वायर नेक कर रही हूँ। आप जो भी डिज़ाइन आपको पसंद है बैक में दे सकते हो। बैक पार्ट अब कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए एक पेपर लेंगे और साइड में आधा इंच हुक और आई की पट्टी के लिए लेंगे और लंबाई में फिर से 1 इंच या पौना 1 इंच हम ज़्यादा लेंगे फ्रंट पार्ट के लिए और जैसा बैक पार्ट है वैसा ही ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले आर्म होल को हम थोड़ा सेट करेंगे। जितना आर्म होल है उसे आधा इंच नीचे अंदर की तरफ फिर से गोलाई देंगे और सामने के गले के लिए आप 7 इंच या 6.5 इंच ले सकते हो और एक बॉक्स बनाकर राउंड नेक का यानी गोल गला का शेप दे देंगे। नीचे की तरफ से 3.5 इंच ऊपर तक एक मार्क लगाएंगे, एक सीधी लाइन खींचेंगे। ये हमारा बेल्ट के लिए मेजरमेंट है। 38 का कटोरी साइज होगा 6.5 इंच। आर्म होल के साइड से लेंगे 2.5 इंच यानी 2.5 इंच और नेक के ऊपर तक हम 1.5 इंच तक ले सकते हैं। सबसे पहले देखिए इस तरह से सीधी लाइन खींच लेना है, मिला लेना है, उसके बाद हल्का सा राउंड देना है तो कटोरी का शेप अच्छा से आ जाएगा। ये जो भी कटोरी है इसके डिवाइड कैसे करना है, सबसे आसान है, इसको आधा कर लीजिए नीचे, नहीं तो बेल्ट की लाइन से 3 इंच ऊपर तक मार्क कर कर इस तरह से लाइन बना लीजिए तो कटोरी दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब बेल्ट को देखिए आगे की तरफ से आधा से 1 इंच ऊपर उठाइए और साइड में 2.5 से 3 इंच लेकर इस तरह से शेप दे दीजिएगा। तो हमारा फ्रंट पार्ट भी रेडी होगा। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। अब सबसे पहले पेपर के ऊपर एक एक पार्ट को रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। इस पार्ट को काटेंगे। देखिए इस साइड में हमारा कटोरी लगेगा तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आधा इंच जैसा, आधा इंच से भी थोड़ा सा कम एक्स्ट्रा लेंगे कपड़ा। तो बहुत अच्छे से फिटिंग्स भी आता है और फिनिशिंग भी होता है। इस तरह से लेकर एक बार कटिंग कर कर आप देखिएगा, बहुत आसान है और इजीली हो भी जाता है और फिटिंग बहुत बढ़िया होता है। कटोरी को साइज में बड़ा करने के लिए हमेशा उड़ेब यानी तिरछे कपड़े में उसको बिठाइए और जो भी मेजरमेंट है उसको आधा कर लीजिएगा और नीचे की साइड 1 इंच या 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा 1.25 इंच यानी दोनों तरफ या नीचे की साइड जो भी लेना है आपको 1 इंच लेना है तो तीनों साइड में 1 इंच लेना है और अगर 1.25 लेंगे तो 1.25 लेकर इस तरह से राउंड जैसा शेप दे देना है, ऊपर मिलाना है। देखिए यहाँ पर गला है तो अगर लगता है आपको कभी भी कि गला बड़ा हो गया तो इस तरह से आप थोड़ा सा ऊपर उठाकर कर सकते हो। ऊपर की साइड आधा इंच लेना है और नीचे की साइड इसे मिला देना है। तो इसका सबसे आसान है, पिन खोलिए और कपड़े पेपर को थोड़ा ऊपर उठाइए और देखिए कितना अच्छे से हो जाएगा कटोरी का शेप। ये वाला पार्ट हमारा वो हो गया। अब कटोरी का नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम बिठाएंगे और वही प्रोसेस दोबारा करेंगे। कटोरी को देखिए आधा कर कर सेंटर निकालेंगे। ऊपर जो भी लिया था हमने, अगर 1 इंच लिया तो 1 इंच और 1.25 लिया तो 1.25 इंच लेंगे और दोनों साइड में वही लेंगे जो भी मार्जिन हमने लिया था और इस तरह से सीधा लाइन बनाकर हम इसे थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए मिलाएंगे और दोनों साइड में ही स्केल से सीधा लाइन खींच लेंगे और आगे की तरफ से 2.5 इंच लेंगे या 2.5 इंच यहाँ पर और पीछे की तरफ से 3.5 इंच लेंगे। इस तरह से मिलाएंगे लेकिन थोड़ा सा राउंड शेप देंगे क्योंकि ये पार्ट बेल्ट के साथ लगेगा इसलिए। और आगे थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा हम लेंगे क्योंकि जब हम फोल्ड करेंगे टक्स के लिए तब बहुत आसान होगा और अच्छे से फिनिशिंग होगा इसलिए। तो कटिंग कर लेंगे।
कटिंग करने के बाद एक बार मिलाकर देख लेंगे। इस पार्ट में हमें टक्स देना है, तो देखिए यहाँ पर हमने इसलिए थोड़ा-सा ज़्यादा कपड़ा लिया था आगे की तरफ, यहाँ पे अच्छे से फ़ोल्ड होने के लिए। टक्स का लंबाई रहेगा 2.5 इंच और चौड़ाई में रहेगा 1 इंच। इस तरह से मार्क कर लेंगे, कट लगा देंगे और दोनों साइड में इस तरह से लगा देंगे। तो बेल्ट को कटिंग कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर जॉइंट साइड है तो इसलिए इस बीच से काट देंगे। एक बार फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के साथ मिलाकर देखेंगे। देखिए हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट में 1 इंच ज़्यादा इसलिए लिया था। यहाँ पर जब सिलाई आएगा तो ये दोनों पार्ट एकदम एक बराबर हो जाएगा। स्लिप्स के लिए कपड़े को दोबारा फोल्ड करेंगे और स्लिप्स का जो भी लंबाई है उसके साथ 1 इंच प्लस करना है। मैंने यहाँ पर 5.5 था तो 6.5 लिया, या 2.5 इंच या 3 इंच पर एक और मार्क कर सीधी लाइन खींच लेंगे। हमारा आर्म होल था लगभग 6 इंच, तो यहाँ पर आप 7.5 या 8 इंच तक आर्म होल ले सकते हो स्लिप्स के। और बॉटम हमारा है 6 इंच, एक्स्ट्रा 1.5 इंच कपड़ा लेंगे और यहाँ पर देखिए 2.5 इंच लेकर इस तरह से आर्म होल से राउंड शेप देते हुए मिलाएंगे और फ्रंट पार्ट के लिए इस तरह से आधा करेंगे, आधा इंच नीचे पर मार्क करेंगे और इससे इस तरह हम शेप देंगे। इस तरह से अगर ब्लाउज कटिंग करेंगे, स्लीव्स कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये फ्रंट और बैक देखिए मैंने दिखा दिया। तो आज का वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना।